चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम प्रैक्टिस वर्क बुक कर रहे थे। आज ये हमारा अंतिम टॉपिक है। ये लास्ट चैप्टर यानी लास्ट है प्रैक्टिस सेट 15। ठीक, क्योंकि 1 से 15 तक हमने जो भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है उसको अगर आप शुरू से लास्ट तक हर वीडियो देखेंगे तो आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो हिंदी से संबंधित, चाहे शिक्षक भर्ती हो या अदर कोई, तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण या बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें चुने हुए प्रश्नों को रखा गया है और संभावित प्रश्न है और जो पूछे गए हैं वे भी इसमें शामिल हैं। ठीक, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो आप 1 से लेकर 15 प्रैक्टिस सेट जो भी अपलोड किए हैं हमने, उसको आप क्रम से देखिए तो आपको अच्छा लगेगा। आप और जो भी परीक्षा देंगे उसके लिए आपके लिए यह फ़ायदेमंद होगा। तो हम इसी कड़ी में आज 15वां भाग लेके आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं 15वां भाग। इसका पहला प्रश्न देखें, क्या है? नंदीग्राम के चूहे। नंदीग्राम के चूहे के रचनाकार आपको बताना है। पहला प्रश्न, चित्रा मुदगल, मधु कांकरिया, बंदना बंद नाराग, सूर्यबाला। तो एक में आपका क्या हो जाएगा? बी। कौन किसका है यह? मधु कांकरिया का यह नंदीग्राम के चूहे। ये जो रचनाएं हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर 2 नंबर, 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली। नहीं कथन ढली। है, कथन किसका है? किसने कहा था? भारतेंदु का, बच्चन सिंह का, रामविलास शर्मा का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो इसमें किसका हो जाएगा? 2 का? 2 का आपका हो जाएगा सी। यह रामविलास शर्मा का कथन है कि 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली। ठीक, ये जो संशोधन करेंगे, नहीं ढली थी। था ये भारतेंदु युग था, तो उसी समय इन्होंने उस पर ही टिप्पणी की थी। फिर 3 नंबर, 3 देखें, आत्माराम की टेंटे निबंध के रचनाकार हैं। यह एक निबंध है, इसके रचनाकार को बताना है। आत्माराम की टेंटे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। तो 3 में आपका क्या हो जाएगा? बी। गोविंद नारायण मिश्र की आत्माराम की टेंटे हैं, यह जो टिप्पणी है, इस तरह कह लें। फिर 4, गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना? गोपाल राय के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती, रहस्य कथा। तो 4 में आपका क्या हो जाएगा? बी। कौन सी है? देवरानी जेठानी की कहानी। फिर 5 नंबर देखें, निम्न में कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है। कुबेरनाथ राय जो थे निबंधकार थे, तो इनका जो है निबंध नहीं है। महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिसार, उत्तर कुर्म, खालिस मौज में। तो 5 में आपका क्या हो जाएगा? डी। खालिस मौज में इनका नहीं है, बाकी ये तीनों है। फिर 6 नंबर, काला शुक्रवार कहानी है, किसकी है बताना है। यह काला शुक्रवार एक कहानी है, किसकी है? सूर्यबाला, इंदुबाली, सुधा अरोड़ा, मेहरुन्निसा परवेज। तो 6 में आपका क्या हो जाएगा? सी। सुधा अरोड़ा की यह कहानी है काला शुक्रवार। फिर 7 नंबर देखें, 7 पे है कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु ने किस शीर्षक से किया है? ये किसके अनुसार? कृष्ण मिश्र के अनुसार प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु किस नाम से किया है? विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, प्रवास नाटक, कर्पूर मंजरी। तो 7 में आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या है? पाखंड विडंबन। फिर 8, पंचरत्न किसकी विभिन्न विधाओं का संग्रह है? ये संग्रह है पंचरत्न, किसका है? पद्म सिंह शर्मा, दिनकर,
रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा। तो 8 का आपके क्या हो जाएगा? सी। ये रामविलास शर्मा का है जो पंचरत्न नाम से संग्रह है। फिर 9 देखें, भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन एक जाति एवं जनवादी आंदोलन है। यह कथन है, यह कथन किसका है, किस विद्वान का है बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो 9 में आपका क्या हो जाएगा? सी। किसका है? रामविलास शर्मा का है। फिर 10 में आ जाएगा, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रयुक्त शब्द शक्ति बताना है। शब्द शाब्दी व्यंजना, अर्थी व्यंजना, लक्षणा, अविधा। तो 10 में आपका क्या हो जाएगा? बी। आर्थी व्यंजना इसमें है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। फिर आगे देखें 11 नंबर पे, बादल राग के रचयिता आपको बताना है। बादल राग एक रचना है, इसके रचयिता बताना है। प्रसाद पंत, निराला, महादेवी। तो 11 में आपका क्या हो जाएगा? सी। ये बादल राग जो है यह किसका है? निराला का। फिर अज्ञेय की असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? 12 नंबर पे, अज्ञेय की जो असाध्य बीड़ा है तो किस प्रकार की काव्य कृति है इसको बताना है। खंड काव्य है या प्रबंध काव्य है या तो फिर महाकाव्य या प्रलंब काव्य या लंबी कविता। तो 12 में आपका क्या हो जाएगा? डी। डी सही हो जाएगा, प्रलंब काव्य या लंबी कविता जिसे कहते हैं। फिर 13 नंबर पे, मोह पर कृपा स्नेह बिसेरनी क्या है? खेलत खुनिस न कबहू देखी। रामचरितमानस में उक्त कथन किसने और कब कहा था? किसने और कब कहा था? ये तो पंक्ति पता है रामचरितमानस की, तो किसने कहा था? लक्ष्मण ने राम के बन जाते समय, राम ने दशरथ से प्रातः प्रणाम करते समय, विभीषण ने हनुमान से प्रथम बार मिलने पर, भरत ने राम से वन में मिलते समय। तो 13 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा? डी। ये कथन कब का है? भरत ने कहा था राम से वन में मिलते समय, उस समय का यह कथन है। फिर 14 नंबर, 14 में क्या है? देवचरित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है। 14 में देवचरित जो है अष्टयाम, वह विषय वस्तु है, किस विषय पर लिखी गई है? आश्रयदाता आजम शाह की प्रशस्त, रसों का विवेचन, फिर नायिका भेद, नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। तो 15 में आपका क्या हो जाएगा? डी। ए डी सही हो जाएगा। ठीक। फिर 14 में आपका डी सही हो जाएगा। 14 का आपका क्या है? डी। फिर 15 देखें, केशवदास किस काव्य संप्रदाय से संबंध है? रीत संप्रदाय, वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार। तो किससे संबंधित है 15 में? तो ये क्या है? अलंकार संप्रदाय से संबंधित है केशवदास। फिर पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत जो है जायसी की किस भाषा में है? ब्रज, मैथिली, अवधी, अपभ्रंश। तो किस में है पद्मावत? 16 का आपका क्या हो जाएगा? सी। यह जो है ठेठ अवधि में लिखा गया है। ठीक। अब देखें 17 नंबर, नीत कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? अनुराग बाग, बैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, छत्र प्रकाश। 17 में आपका क्या हो जाएगा? डी। छत्र प्रकाश इनकी नहीं है, यह गोरेलाल की है, जिसे लाल कवि कहते हैं। ठीक। 18, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में किसे इंगित किया गया है? यह जो है, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, यह कुरुक्षेत्र से पंक्ति ली गई है। तो किस पर इंगित किया गया है? युधिष्ठिर को, दुर्योधन को, कुटिल नीतिज्ञ को, युद्ध को। तो 18 में आपका क्या हो जाएगा? सी। किसको? कुटिल नीतिज्ञ को संबोधित किया गया है, अर्थात इंगित किया गया है।
फिर 19 देखें, इनमें से कौन सा नाम सही है? कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो कौन सही है? 19 में आपका क्या हो जाएगा? सी, तार सप्तक। ठीक। फिर 20, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं, कौन है? प्रियंवत, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो 20 में आपका क्या हो जाएगा? सी, यह उदय प्रकाश की कहानी है, पाल गोमरा का स्कूटर। फिर 21, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं। कसाई बाड़ा एक कहानी है, चर्चित कहानी है, पूछा भी गया है। शिवमूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश, मंजूर, एहतेशाम। तो 21 में आपका क्या हो जाएगा? ए। यह जो कहानी है यह शिवमूर्ति की है, कसाई बाड़ा। फिर 22, निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत की नहीं है? अमरकांत की है बताना है। अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोंक, टूटना, परिंदे। तो 22 में आपका क्या हो जाएगा? बी, जिंदगी और जोंक किसकी है? अमरकांत की है। ठीक। फिर 23 में देखेंगे, 23, गोदान उपन्यास है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो गोदान उपन्यास क्या है? यथार्थवादी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। तो 23 में आपका क्या हो जाएगा? बी, क्या हो जाएगा? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। ठीक। फिर 24, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। वीरांगना एक उपन्यास है, इसके रचनाकार बताना है। जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ, रामधारी सिंह दिनकर। तो 24 में आपका क्या हो जाएगा? 24 में डी हो जाएगा, रामधारी सिंह का है वीरांगना। फिर 25, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच एक उपन्यास है, इसके लेखक बताना है। तो कौन हो जाएगा? अज्ञेय, मुक्तिबोध, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 25 में आपका क्या हो जाएगा? सी, यशपाल का यह जो है उपन्यास है, झूठा सच। फिर आगे देखें, अब इनको सुमेलित करना है, सुमेलित करिए। अब इसको हम मिलान करेंगे। 26 का संजीव, ए का आपका क्या हो जाएगा? संजीव की कौन सी है? सूत्रधार। बदी उजमा कौन है? एक चूहे की मौत। राही मासूम रजा, राही मासूम रजा का कौन सा है? दिल एक सादा कागज। अमृत राय का कौन सा है? नागफनी के देश। तो अगर मिलान करेंगे ए का 2, तो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक। फिर आगे चलें, अब हम 27 देखें। ये जो है 27 में उपन्यासों का उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो सुमेलित करिए 27 का। रंगभूमि, रंगभूमि का कौन सा पात्र है? सोफिया। सोफिया जो है रंगभूमि का। झूठा सच का कौन सा पात्र है? तारा। फिर त्यागपत्र, त्यागपत्र का कौन सा पात्र है? मृणाल। फिर अंधेरे बंद कमरे किसका है? नीलिमा। तो इस तरह अगर आप मिलान करेंगे तो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक। फिर 28 नंबर देखें। 28, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ये भी सुमेलित करना है। एक तरफ उपन्यास हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। तो इसमें मिलान करिए सूची 1 को सूची 2 से। तो किस तरह हो जाएगा? ए, विराट की पद्मिनी किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की। वैशाली की नगरवधू चतुरसेन शास्त्री। फिर दिव्या यशपाल की।
फिर चारचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरह अगर देखेंगे तो आपका बी सही हो जाएगा 28 का। ठीक, फिर आगे देखें 29। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? रचना बताना है। ध्रुव स्वामिनी एक चर्चित नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण जौहरी, जयशंकर प्रसाद। तो 29 में आपका क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी डी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। 30 लहरों के राजहंस किस स्थिति का नाटकीय पुनराख्यान है? तो किस स्थिति पर यह लिखा गया? नारी और पुरुष की अहम मान्यता, ऐतिहासिक एवं रोमांस, सांसारिक सुखों एवं आध्यात्मिक शांति के मध्य निर्गुण निर्णय का द्वंद्व और कल्पना और यथार्थ। तो किस पर यह लिखा गया है? 30 का आपका क्या हो जाएगा? सी। ये जो है सांसारिक सुखों एवं आध्यात्मिक शांति के मध्य निर्णय का द्वंद्व है, लहरों के राजहंस। ठीक, फिर आगे देखें 31 नंबर पे। फिर इसमें मिलान करना है। निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नाटक है, दूसरी तरफ उनके पात्र हैं, इनको मिलाना है। चलिए हम मिलान करते हैं। स्कंदगुप्त, प्रपंद बुद्ध, ठीक, कोणार्क, विषु, आषाढ़ का एक दिन, विलोम, सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक, दंडयान। तो ए अगर आप मिलान करेंगे तो आपका सी सही हो जाएगा। सी आपका सही हो जाएगा। फिर आगे देखें 32 नंबर पे। बनारसी दास जैन ने लिखी थी, क्या लिखी थी उसको बताना है। बनारसी दास जैन हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो 32 में आपका क्या हो जाएगा? बी। हिंदी की पहली आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? बनारसी दास जैन की। 33 नंबर। इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ये भी सुमेलित करना है 33 में। गुलाब राय, गुलाब राय क्या है? मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। बच्चन सिंह, नीड़ का निर्माण फिर। वियोगी हरि, वियोगी हरि का आगे आएगा। यशपाल का क्या था? सिंहावलोकन, यशपाल का सिंहावलोकन था। वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रवाह। तो आप अगर इसमें मिलान करेंगे तो 33 का आपका क्या सही हो जाएगा? ए जो है ये सही हो जाएगा। फिर आगे देखें। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? आनंद कादम्बनी एक प्रश्न है, वो पत्र है 34 में। ये पत्र है, कहाँ से प्रकाशित होता था? बनारस, कानपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद। तो 34 में आपका क्या हो जाएगा? 34 का सी हो जाएगा। ये आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से प्रेमघन द्वारा निकाला जाता था। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ कब हुआ? सन बताना है। 1826, 1829 में, 1834 में, 1844 में। तो 35 का आपका क्या हो जाएगा? बी। कब हुआ था? 1829 में। पहल का संपादक कौन है? पहल का संपादक राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, विश्वनाथ तिवारी। तो 36 में आपका क्या हो जाएगा? सी। पहल के संपादक ज्ञान रंजन है। फिर 37 नंबर पे। त्रिवेणी में किन तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई? त्रिवेणी, त्रिवेणी एक आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। इसमें किन तीन कवियों को रखा गया है? त्रिवेणी है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है।
तो कबीर सूर तुलसी, जायसी सूर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी घनानंद। तो 37 में आपका क्या हो जाएगा? बी। इसमें कौन कौन कवि है? जायसी है, सूरदास है और तुलसीदास। ठीक, कबीर को स्थान नहीं दिया है त्रिवेणी में। फिर 38 नंबर पे फिर मिलान करना है। 38 का हम मिलान करेंगे। आइए देखें। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ भाषाविद है और उनको मिलान करना है। कामता प्रसाद गुरु की रचना हिंदी व्याकरण, ए का दो। किशोरीदास वाजपेयी की रचना हिंदी शब्दानुशासन। फिर उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, एक। फिर रामविलास शर्मा का क्या हो जाएगा? भाषा और समाज। तो इस तरह मिलान करेंगे तो आपका कौन सही हो जाएगा? बी नंबर पे। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। एक तरफ कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, फिर एक तरफ टिप्पणी हुई कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। कथन किसका है, किस आलोचक का है? तो 39 में आपको बताना है। रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। तो 39 में आपका क्या हो जाएगा? ए। रामविलास शर्मा का यह कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। फिर 40 आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? पहले किस नाम से आया था चिंतामणि? विचार कौस्तुभ, विचारमणि, विचार वैन, विचार बीथी। तो 40 में आपका क्या हो जाएगा? डी। पहले यह विचार बीथी नाम से प्रकाशित हुआ, लेकिन बाद में इसे चिंतामणि नाम से प्रकाशित किया गया। फिर आगे देखें। 41 निबंध और निबंधकार को सुमेलित करना है। एक तरफ निबंधकार है, एक तरफ निबंध है, तो उनको सुमेलित करिए। तो नया साहित्य नए प्रश्न एक किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, आपका 3। फिर विचार और वितर्क यह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 4 हो जाएगा। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य ये किसका हो जाएगा? अज्ञेय का। फिर मेरा परिवार किसका है? महादेवी वर्मा का, 1 हो जाएगा। तो इस तरह अगर मिलान करेंगे तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें देखेंगे तो आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, तो मिलान कर दीजिए, उसको मिलान कर लीजिएगा। फिर आगे चलें। 42 नंबर पर फिर इसमें एक दिया गया है, निम्नलिखित रेखा चित्रों और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें मिलान करना है। पद्म पराग है, बनारसी दास चतुर्वेदी, इस तरह से है। फिर आगे देखें कौन सा प्रश्न है। यहाँ देखें, बोलती प्रतिमा किसकी है? श्री राम शर्मा की। फिर माटी की मूर्तियाँ किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर रेखाएं बोल उठी किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी की। और एक रचना थी पद्म पराग, किसका है? पद्म सिंह शर्मा का। इसको मिलान करें। फिर देखें तो इसमें कोड देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा बी। ठीक, फिर आगे चलें। 43 देखें, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक जो एकांकी है उसके जनक माने जाते हैं, यह प्रश्न आया भी है। उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। सी, आपका सी, राम कुमार वर्मा इसके हैं। फिर 44 लेकिन प्यारे नींद के बादल, लाल सवेरा होते होते सब होने लगते हैं ओझल, उक्त पंक्ति के रचनाकार हैं।
यह पंक्ति किसकी रचना? बहुत प्यारी पंक्ति है, तो इसको आपको बताना है। हरिवंश राय बच्चन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र। तो 44 में आपका क्या हो जाएगा? सी। 44 का सी, केदारनाथ अग्रवाल की यह पंक्ति है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। यह किस भक्त कवि की रचना है? किस कवि की यह पंक्ति है? कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास। तो 45 में आपका क्या हो जाएगा? कुंभनदास। 45 में कुंभनदास की यह रचना है। फिर 46 नंबर, फिर निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। फिर इसमें सुमेलित करना है। इसमें जो यह प्रैक्टिस सेट है, इसमें सुमेलित करने वाला प्रश्न ज़्यादा रखा गया है, तो आप मिलान करिए। कौन सा है? 46 नंबर। तो 46 में देखें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अति सूधो स्नेह को मारग, ये किसका है? घनानंद। अति सूधो स्नेह को मारग, घनानंद। अबलौ नसानी अब न नसैहौं, ये किसका हो जाएगा आपका? तुलसीदास। फिर सटपटात सी शशिमुखी, मुख घूंघट पर ढाके, तो ये किसका हो जाएगा आपका? बिहारी का। अति सूधो स्नेह को मारग, घनानंद। अबलौ नसानी अब न नसैहौं, तुलसीदास। ठीक। ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, ये किसका हो जाएगा? सूरदास का। तो इस तरह अगर आप मिलान करके देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, बी। अब आगे देखें। सृष्टि पर पहरा, सृष्टि पर पहरा नामक काव्य के लेखक जिन्हें 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, तो किसे ज्ञानपीठ मिला? सृष्टि पर पहरा पर केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो 47 में आपका क्या हो जाएगा? बी, केदारनाथ सिंह को सृष्टि पर पहरा के लिए 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 48 काव्य जीवन की आलोचना है, काव्य जीवन की आलोचना है, सिद्धांत किस विचारक का है? मैथ्यू आर्नल्ड, कॉलरिज, एलियट, वर्ड्सवर्थ। तो 48 में आपका क्या हो जाएगा? ए, यह जो है मैथ्यू आर्नल्ड का है। फिर आगे देखें। 49 श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषध चरित में किस रीत की प्रधानता है? नैषध चरित उनकी रचना है श्रीहर्ष की, तो किस रीत की प्रधानता है इसको बताना है। पांचाली रीत, वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत, प्रसाद रीत। तो 49 में आपका क्या हो जाएगा? बी, वैदर्भी रीत। फिर 50 महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। महिम भट्ट संस्कृत के चल रहे हैं, तो 50 में आपका अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद, अव्यंजनावाद। महिम भट्ट का क्या है? ए, अनुमानवाद। ठीक। फिर 51 रजत रंगिणी किस कवि की रचना है? इसको बताना है। कल्हड़ की, बिल्हड़ की, आचार्य हेमचंद्र, क्षेमेंद्र। तो 51 में आपका क्या हो जाएगा? ए, कल्हड़ की यह रचना है रजत रंगिणी। फिर 52 देखें। 52 वक्रोक्त सिद्धांत के उद्घोषक हैं। 52 में वक्रोक्त सिद्धांत के उद्घोषक हैं, कौन है? कुंतक, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट। तो 52 में आपका क्या हो जाएगा? एक कुंतक वक्रोक्त सिद्धांत के उद्घोषक हैं। फिर 53 प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1933, 1934, 1935, 1936। 53 में आपका क्या हो जाएगा? डी, 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। 54 हिंदी शब्दानुशासन
के लेखक हैं। किसकी रचना है? कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा। तो 54 में आपका क्या हो जाएगा? बी, किशोरी दास वाजपेयी की यह रचना है हिंदी शब्दानुशासन। फिर 55 देखें, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो 55 में आपका क्या हो जाएगा? सी, सुमित्रानंदन पंत। फिर 56 देखें, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब फिर मिलान करना है। 56 में आप मिलान करिए। चलिए, 56 का बाणभट्ट की आत्मकथा, यह किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आ का 4 एडी में आ रहा है। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञे। फिर आधे अधूरे, मोहन राकेश। फिर संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका ये क्या सही हो जाएगा? देखेंगे तो आपका डी, डी जो है सही हो जाएगा, डी में मिल जाएगा। ठीक। फिर 57 देखें, उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाले जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। इसमें सही नहीं है, जो अंतर व्यक्त नहीं कर रहे हैं उसको बताना है। उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में यह अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। दूसरा, उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते हैं। फिर आगे, उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग है। तो 57 में आपका क्या हो जाएगा? डी, ए सही नहीं है। ठीक, डी सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। फिर 58 देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? अपना हिंदी साहित्य जो है उसके इतिहास लेखन सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसने किया था? गारसा दत्तासी। 58 का आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है उसको बताना है। देखें, अंधेरे बंद कमरे, उपेंद्रनाथ अंधेरे में मुक्ति बोध, हार की जीत, सुदर्शन, कामायनी, जयशंकर प्रसाद। तो 59 में कौन सही नहीं है? आपका ए सही नहीं है। ठीक, अंधेरे बंद कमरे उपेंद्रनाथ का नहीं है। ठीक। फिर 60 देखें, 60 में भी क्या करना है? निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सुमेलित विकल्प कौन सा सही होगा? इसमें सुमेलित करना है, कौन सही है? कुरुक्षेत्र, अज्ञेय, असाध्य वीरा, मोहन राकेश, लहरों के राजहंस, दिनकर, परिंदे, निर्मल वर्मा। तो 60 में आपका क्या सही हो जाएगा? डी, परिंदे जो है निर्मल वर्मा की रचना है। बाकी ये तीनों गलत हैं। फिर 61 नंबर, उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। यह एक उक्त व्यक्ति प्रकरण, इसके ग्रंथ का विषय क्या है? 21 पर लिखा गया है, पुराण, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य, व्याकरण। तो 61 में आपका क्या हो जाएगा? डी, यह जो है यह व्याकरण ग्रंथ है। ठीक। सखी संप्रदाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चिंत्य संप्रदाय, अष्टछाप संप्रदाय। तो 62 में आपका बी सही हो जाएगा, हरिदास संप्रदाय जो है सखी संप्रदाय को कहा जाता है। अब हम देखें 63 नंबर, छायावाद की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। छायावाद की विशेषता कौन नहीं है? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति,
उपदेश की प्रधानता, कल्पना की अतिशयता, विस्मय की भावना। तो 63 में आपका क्या हो जाएगा? बी। कल्पना की अतिशयता नहीं है। ठीक। फिर 64 देखें। लुकमान अली के लेखक हैं। लुकमान एक रचना है, लुकमान अली, उसके लेखक बताना है। राजकमल चौधरी, धूमिल, श्याम परमार, सौमित्र मोहन। तो 64 में आपका क्या हो जाएगा? डी। सौमित्र मोहन की यह रचना है लुकमान अली। फिर देखें 65। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया किसका कहानी संग्रह है? तो किसका कहानी संग्रह है? अब्दुल बिस्मिल्लाह, योगिता यादव, अभय दुबे, असगर वजाहत। तो 65 में आपका बी सही हो जाएगा। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। ठीक। योगिता यादव। 65। फिर संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो 66 का आपका क्या हो जाएगा? ए। अनुच्छेद 343 में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। फिर 67। कौन सी भाषा चित्रलिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा चित्रलिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी है? अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी, चीनी। तो 67 में आपका क्या हो जाएगा? डी। चीनी जो है यह चित्रलिपि में लिखी जाती है। 68। जिस भाषा का अन्य भाषा में अनुवाद होता है उसे क्या कहते हैं? लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा, उपभाषा, विभाषा। तो क्या कहते हैं? 68 का आपका क्या हो जाएगा? बी। स्रोत भाषा। ठीक। फिर 69 देखें। 69 में इसमें भी मिलान करना है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके भाषा के साथ सुमेलित करना है। एक पंक्तियाँ दी गई है और किस भाषा में है इसको बताना है। तो मिलान करिए। का पूछऊं तुम धातु निछोही, जो गुरु कीनी अंतर पट ओही। तो ये किस में हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा अवधि में। ठीक। अवधि भाषा। फिर ढोला मारिया ढिल्ली में मृत्यु मिच्छ शरीर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। फिर जो मागम सो देह मनोहर, यह बात तेरी खाठी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ब्रज। फिर उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी, केचुली छोड़ सटक गई। तो यह किस में हो जाएगा आपका? ये खड़ी बोली। ठीक। तो इसको अगर मिलान करके देखेंगे तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ आपका बी सही हो जाएगा। बी। फिर अंतिम और लास्ट प्रश्न जो है 70। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरा जगवा पाए बौरा। इन पंक्तियों में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? कौन सी शब्द शक्ति है इसमें? अभिधा, रूढ़ लक्षणा, प्रयोजनवादी लक्षणा, अर्थी व्यंजना। तो 70 में आपका क्या हो जाएगा? ए। अभिधा जो है इसमें शब्द शक्ति है। तो हमने अभी 70 प्रश्नों की श्रृंखला देखा, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। जितने भी अभी तक प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं सब भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न को रखा गया है। तो इसलिए पूरा टॉपिक देखिए, पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए और पूरा प्रश्न देखिए। ठीक। चलिए, नमस्कार।